और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, दिल्ली के जहांगीरपुरी से आती हुई एक बार फिर से बड़ी खबर, जहां पर फिर से पथराव की खबर सामने आ रही है। देखिए, जहांगीरपुरी में एक बार फिर से पथराव की खबर और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई है। पुलिस टीम पर भीड़ पत्थरबाजी कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हनुमान जयंती के बाद एक बार फिर से जहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी, आज मामला थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन अब जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं वो सामने फिर आती तस्वीरें ये साफ बयां करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों का गुस्सा फिर दिखा है और इस बार पुलिस की टीम के ऊपर ही पथराव किया गया है। देखिए, यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा और सुरक्षा बल की भारी भरकम भीड़ इस समय मौजूद, जहां पर सुबह तक काफी मामला शांत नजर आ रहा था, लेकिन आज ये जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको इसमें दे रहे हैं, वो एक बार फिर से पत्थरबाजी की है, जहां पर सुरक्षा बल के ऊपर ही पत्थरबाजी की गई है। सुबह लोग ऑफिस गए, बच्चे स्कूल गए और तमाम जरूरी काम एक बार फिर से शुरू हुए। लग नहीं रहा था कि एक बार फिर से हालात बिगड़ेंगे, पर अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा बल पुलिस के ऊपर ही पत्थर बरसाए गए हैं। सुशील पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। सुशील पांडे, यहां पर पुलिस टीम के ऊपर पत्थरबाजी की गई है एक बार फिर से। सुशील पांडे, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल मेरे आवाज पहुंच रही है और आपको बताना चाहूंगा कि क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी फिलहाल यहाँ पर एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल उस आरोपी को पकड़ने जैसे ही अंदर अधिकारी गए, उन पर पत्थरों से हमला किया जाने लगा। हालांकि किसी भी पुलिस वालों के हताहत होने की खबर फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली स्थिति है कि इतने आला अधिकारी होने के बावजूद भी इतने आला अधिकारी होने के बावजूद भी ये पत्थरबाजी शुरू हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इसी गली में एक आरोपी को क्राइम ब्रांच के अधिकारी पकड़ने पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि ये वही गली है जहां पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उनको फिलहाल रोकने के लिए अंदर से पथराव शुरू हो गया। हाँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे हैं और इसीलिए फिलहाल यहाँ पर जो फोर्सेज हैं उनको तैनात करा दिया गया है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी यहाँ पर हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी, देखिए, ये दो अधिकारी जहाँ पर खड़े थे, उसके बावजूद भी ये पथराव शुरू हुआ है और इसी गली में यहाँ से वो पत्थर फेंका गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला भी है, क्योंकि इतने आला अधिकारी और इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में है सतेंद्र खारी नाम के एक इंस्पेक्टर हैं, जिनके पैर में चोट लगी है, जो पत्थर फेंका गया है। सतेंद्र खारी नाम के जो फिलहाल इंस्पेक्टर हैं, उनके पैर में ये चोट लगी है जो पत्थर फेंका गया था। जी सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो ये पत्थरबाजी की जा रही है, जो 21 लोग अरेस्ट किए गए हैं, उनके पक्ष में की जा रही है, इसी से ये लोग नाराज हैं और इसी वजह से सुरक्षा बल के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर मीडिया कर्मियों को भी पीछे इसीलिए कर रहे हैं ताकि किसी भी मीडिया कर्मियों पर पत्थर ना हो, लेकिन ये अपने आप में है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो देखिए, यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और जिस तरह ये पत्थर फेंका गया, ये बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि इतनी फोर्स के बाद एक तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इस पूरी घटना को लेकर किस प्रकार से वो आगे बढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पत्थर फेंक दिया जाता है। हाँ। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है और इस पूरे मामले में आप देखिए, अब दिल्ली पुलिस के तमाम जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। लोगों को हटाया जा रहा है कि यहाँ पर लोग थोड़ी दूर हों, लेकिन यही वो गली है। आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि इस गली से ही वो पत्थर आया है, क्योंकि इसी गली में एक आरोपी को क्राइम ब्रांच के अधिकारी पकड़ने गए थे। हालांकि जो इस पूरे मामले में अभी जांच का विषय है वो पुलिस के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, यहाँ पर CISF तैनात है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी तैनात हैं, लेकिन बावजूद इन तमाम लोगों में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है और उसके बाद भी पत्थर फेंका जा रहा है। हालांकि आज ये सड़क जो है बंद हो गई। आप देखिए,
देखिए ये तमाम जो कबाड़ हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा जो इलाका है वो फिलहाल यहाँ पे है, लेकिन देखिए ये उससे सटी हुई गली है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक सतेंद्र धारी करके इंस्पेक्टर हैं जिनके पैर में ये चोट लगी है और वो फिलहाल अभी अस्पताल पहुंचाए गए हैं। जी क्या अब तक ये पता नहीं लग पाया है सुनील कि पत्थर किसने फेंका है, किसने मारा पत्थर यहाँ सुरक्षा कर्मियों को? जी देखिए अभी ये फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है कि ये पत्थर किसके द्वारा फेंका गया है और ये जो पत्थर है वो किसके घर से आया है, और ये फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, स्थिति को सामान्य किया जा रहा है, तमाम जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। अब तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे हैं। वाकई में अपने आप में चौंकाने वाली बात है। सुबह तक जो लग रही थी स्थिति, जो तस्वीरें सामने आ रही थी और हमने जानकारी अपने दर्शकों को दी थी कि काफी शांति बनी हुई है इस पूरे इलाके में। बच्चे स्कूल गए, बड़े कॉलेज चले गए, लोग नौकरियों पर निकल गए, मतलब पूरी दिनचर्या जो शुरू हुई वो नॉर्मल शुरू हुई। दिन होते होते यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर से लोग अपना गुस्सा दिखाने लग पड़े, सुरक्षा बल के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, उनके ऊपर पत्थरबाजी करने लग पड़े। जी बिल्कुल देखिए साफ तौर से ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चौंकाने वाला विषय है कि इतनी बड़ी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है और तमाम अधिकारी मौके पे हैं और बिना किसी डर के एक बार फिर से पत्थर हुआ। किसके घर से पत्थर आया ये अभी फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन ये अपने आप में एक चौंकाने वाला विषय है क्योंकि देखिए तमाम जो लोग हैं वो भी यहीं रहते थे और ये आप लोग यहीं रहते हो। ये पत्थर किधर से आया, कुछ जानकारी पता चली? ये कोई छत पे ऊपर से किसी बच्चे ने मारा है, पता नहीं क्या। बच्चे ने मारा है। आप लोग कहाँ थे उस टाइम जब पत्थरबाजी हो रही थी? इसी गली में 800। तो आप इसके बगल की गली में रहते हैं? हाँ। देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहीं पर गली में रहते हैं। इन्हीं की अगली गली में इस प्रकार की फिलहाल एक बार फिर से घटना दोहराई गई, पत्थरबाजी की गई, अधिकारी मौके पे हैं। चूंकि ये फिलहाल उन तमाम लोगों के अंदर का गुस्सा है जो फिलहाल निकल के भी आ रहा है। तमाम जो आरोपी परिवार के लोग थे वो उन्होंने कल थाने पर हंगामा किया, आज फिर उनकी तरफ से एक बड़ा आक्रोश देखने को मिला। लेकिन ये पत्थर फेंका किस कारण से गया है ये जांच किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर से ये पूरा जो इलाका है वो देखिए इस पूरे इलाके में अब आरएफ डिप्लॉयड कर दी गई है, फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। आप देख सकती हैं कि ये देखिए आरएफ की जो फोर्स है वो आपको दिख रही होगी, डिप्लॉयड कर दिया गया है, फ्लैग मार्च करवाया जाएगा आरएफ के द्वारा। ये फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर अब फ्लैग मार्च कर रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, दोबारा लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर दोबारा शांति व्यवस्था बहाल की जाए। बहुत बड़ी बात है, लोगों में देखिए डर नहीं है। भारी भरकम सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच में एक बार फिर से पत्थर चल जाता है। सुशील, एक सवाल मेरा आपसे ये जानने का है कि देखिए अभी एक पत्थर आया है, भीड़ को बेकाबू होते हुए टाइम नहीं लगता है, तो अब ऐसे में क्या सुरक्षा, यहाँ पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है? अब कैसे इस पूरे इलाके की घेराबंदी करने के लिए आगे की रणनीति तैयार हो गई है? जी देखिए फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं, आरएफ की फोर्स लगा दी गई है और निश्चित रूप से फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा एक बार बढ़ा दी गई है। ये फिलहाल सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि लोगों में भरोसा दिलाया जाए। आरएफ की फोर्सेस देखिए, आरएफ की बटालियन जो है वो यहाँ पर तैनात है, सीआईएसएफ की जो बटालियन है वो तैनात कर दी गई है और ये फिलहाल लोगों के बीच में एक बार फिर से भरोसा और लोगों में लोगों को समझा बुझाकर भेजा गया है। अधिकारी जो हैं, पुलिस अधिकारी जो हैं वो लोगों को समझाकर अब यहां से हटा रहे हैं, लेकिन इस पूरे इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। संबंधित जो अधिकारी हैं वो मौके पे हैं। चूंकि जो पत्थरबाजी हुई है वो किन कारणों की वजह से हुई है ये देखने वाला विषय है और आखिर वो कौन लोग हैं जो इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बिना डरे इस प्रकार के हमले कर रहे हैं। जी, सुरक्षा बलों के ऊपर ये जो हमला किया गया है ये तो जांच का विषय है यहाँ पर सुशील, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है, जो आसपास के लोग हैं, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, वो चश्मदीद माने जाएंगे। जाहिर तौर पर उनमें से कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा कि पत्थरबाजी किसने की है, ये जांच का विषय है, लेकिन लोग वहां के कह क्या रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या उनके मन में डर बना हुआ है? दो समुदाय जब आमने सामने आए तो डर का माहौल हो गया था हनुमान जयंती के दिन। जी देखिए
जी देखिए, मैं आपको पहले दिखाऊं कि फिलहाल लोगों के बीच में जो डर है या लोगों के बीच में जो बातें चल रही हैं वो फिलहाल आपको दिखाएंगे। देखिए, संबंधित जो अधिकारी हैं वो फिलहाल यहां से हैं, लेकिन देखिए ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, क्योंकि साफ तौर से आप देखिए इस पूरे इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो फिलहाल पथराव हुआ है वो वाकई एक सवाल है, बड़ा सवाल है कि आखिर पथराव इतनी सुरक्षा के बीच में हुआ क्यों? क्या ये लोग इस सुरक्षा व्यवस्था से फिलहाल संतुष्ट नहीं हैं? क्या इनके बीच में कोई डर नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर लगातार धरपकड़ जो है इस पूरे मामले में चल रही है, लेकिन जिस तरह हमले हुए ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों पर। और ये पूरा जो इलाका है, आप देखिए ये सी ब्लॉक का इलाका है, जहां पर लगातार पुलिस का जो मोर्चा था वो यहाँ पर बना हुआ था। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस बटालियन यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ये पत्थरबाजी हुई। इस पूरे इलाके को आप देखिए, इस पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। लेकिन जो तैयारी पुलिस की थी सुरक्षा को लेकर, तमाम लोगों को समझाने को लेकर, वो कहीं ना कहीं कमी देखी गई, क्योंकि लोगों के बीच में गुस्सा और घरों से अगर पत्थरबाजी हो रही है तो निश्चित रूप से वो पत्थर किसने फेंका, क्या कोई औरत ने फेंका, क्या किसी बच्चे ने फेंका, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारी जब उस गली में दबिश के लिए जा रहे थे तभी उन पर अटैक किया गया। हालांकि एक जो इंस्पेक्टर हैं उनके पैर में चोट आई है, उनको फिलहाल यहां से हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन ये वाकई में अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़े सवाल हैं कि इतनी सुरक्षा के बीच में आखिर पत्थरबाजी हुई कैसे। जी बिल्कुल, एक सवाल मेरा आपसे सुशील उन 2 मुख्य चेहरों से जुड़ा हुआ है। यूं तो 21 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन मोहम्मद असलम और अंसारी वो 2 चेहरे हैं जो कि प्रमुख आरोपी बताए जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के, इस पत्थरबाजी के, इस हिंसा के। इनके परिवार कितने दूर हैं जहां पर पत्थरबाजी फिर से हुई है, और आसपास के लोग क्या बता रहे हैं? क्या इनके आसपास के लोगों का गुस्सा देखा गया है या फिर कुछ और? जी देखिए, असलम और जो अंसार जिसकी आप बात कर रही हैं, उनका जो घर है वो फिलहाल इस गली से दूसरी तरफ है। हाँ। यानी कि जिस साइड में मस्जिद थी, यानी कि जो शोभा यात्रा जिस साइड से निकल रही थी उस साइड उनका मकान है, लेकिन ये गली उन तमाम लोगों के घरों को जोड़ती हुई है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक गली है, ये फिलहाल सी ब्लॉक की गली है। ये वो गली है जिसमें असलम के घर को देखा जा सकता है, और इसी गली में आगे की तरफ जो सीधे निकल जाएगी जब सड़क पर, तो ये फिलहाल मस्जिद की तरफ ये पूरा जो रास्ता है वो निकलता है। तो ये इस प्रकार की गलियां हैं जहां से लोग इधर इस रास्ते पे और उस रास्ते पे आ सकते हैं, लेकिन इन तमाम गलियों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। आप देखिए तस्वीरों में कि आरएफ की फोर्स फिलहाल हर गली पर डिप्लॉयड की गई है। हर गली पर कल से ही आरएफ की जो फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो और तमाम जो जवान हैं वो खड़े हैं। लेकिन देखिए, बावजूद इसके, बिना किसी डर के अगर क्राइम ब्रांच के अधिकारी जांच के लिए अंदर जाते हैं तो उन पर अटैक किया जाता है। सुशील, यही सबसे बड़ी चुनौती मान लेते हैं हम, क्योंकि जो गलियां आप दिखा रहे हैं, ये तंग गलियां, संकरी गलियां जो हैं, इनमें कई हजारों मकान हैं और कई हजारों लोग यहाँ रहते हैं। पत्थर कहां से फेंका गया, किसने फेंका, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इन लोगों का गुस्सा और बेकाबू ना हो, ये लोग और उग्र ना हो, इसके लिए अब क्या तैयारी कर ली गई है? क्या अनाउंसमेंट की जाएगी? क्या घर घर जाके इन लोगों से बात की जाएगी? जी देखिए, अगर मैं तैयारियों का दिखाऊं, आपको तैयारियां दिखाऊं, तो देखिए डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है आरएफ की फोर्सेस। डिप्लॉयमेंट दिखाए, आप तस्वीरों में देख रही होंगी, आरएफ की फोर्सेस जो हैं वो दोबारा फ्लैग मार्च कर रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहां पर हैं, आरएफ की फोर्सेस यहां पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक व्यवस्था दिखा रही है कि लोगों को फिर से समझा बुझाकर अंदर की तरफ ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मौके पर हैं। आप देखिए, आरएफ की फोर्स जो है वो तैनात है।
अतिरिक्त जो पुलिस बल हैं वो भी तैनात है। लेकिन देखिए आप देखिए कि आप साफ तौर से आप देख भी सकते हैं कि लगातार लोगों से ये अपील किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये आरएफ की जो फोर्सेज हैं वो लोगों के बीच में फ्लैग मार्च इसलिए कराया जा रहा है ताकि लोगों को समझाया जा सके, लोगों के बीच में भरोसा दिया जा सके कि पुलिस इस मामले में जो जांच कर रही है उस जांच को करने दिया जाए, उस जांच में सहयोग करने दिया जाए। और इसीलिए इस प्रकार की अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस गली को पहले से ही पुलिस ने अपने टारगेट पर रखा था, क्योंकि कल से ही इस पूरी गली में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे या दिल्ली पुलिस की जो अतिरिक्त टीम थी वो डिप्लॉयड की गई थी। लेकिन आप अगर घरों को देखें तो मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन कार्तिक से कहूंगा, देखिए कितनी सक्रिय गलियां हैं और घर हैं, कितने ऊपर 4-4 माले के बिल्डिंग हैं, लेकिन किस माले की बिल्डिंग से पत्थर आया ये नहीं पता, क्योंकि गली के अंदर से ये पत्थर सड़क पर आया। पुलिस बल जो थे उनके पैर में चोट लगी, लेकिन अब ये तमाम जो पत्थर, ठीक है, बिल्कुल सुबह तक इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि हालात एक बार फिर से बेकाबू हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई है, पत्थरबाजी की गई है, एक पुलिस अधिकारी को पत्थर लगा है और उनको उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए हैं। एक बार फिर से माहौल खराब होता हुआ, तनावपूर्ण होता हुआ।